जैसे कि हमने लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया था डिवाइन श्लोका का प्रोजेक्ट, तो हम स्पेसिफिकली अभी 1 करोड़ 10 लाख का अगर किसी का बजट रहेगा 2 BHK के लिए या फिर 1 BHK के लिए, तो हम वो वाला जो लेआउट है डिवाइन श्लोका में वो हम स्टडी करेंगे, कंपटीशन एनालिसिस स्टडी करेंगे अबाउट द मार्केट। और क्या अगर 1 करोड़ 10 लाख का बजट है, अगर आपको घोड़बंदर में आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको ये लोकेशन क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैसा है कि ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलेगा, कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी। तो एक बार इसका जो 1 करोड़ 10 लाख में जो 2 BHK ये लोग ऑफर कर रहे हैं वो हम अभी स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे साइट पे हमें मिलेंगे शैलमन थोमरे सर, जो यहाँ के क्लोजिंग मैनेजर है, जो हमको इसका जो लेआउट रहेगा 2 BHK का वो एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हम प्रॉपर लोकेशन पे आए हैं। ये आप लोकेशन देख सकते हो, वर्तक नगर का है। ये सामने आप देखोगे तो कोरस नक्षत्र है और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये मतलब ऑपोजिट साइड पे कोरस नक्षत्र के ये प्रोजेक्ट है। डिवाइन श्लोका का सेल्स ऑफिस है और ये है शैलमन तोमरे सर। हेलो 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 शैलमन सर। लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया तो पूरा एकदम बना लिया था इसका। हाँ। जो भी अपने पास लेआउट से, तो आज हम स्पेसिफिकली सिर्फ 2 BHK जो मेरे क्लाइंट्स है जो ये वीडियो देखते हैं तो उनको 1 करोड़ 10 लाख का 2 BHK का बजट होता है, तो उसके रिलेटेड मुझे आज ये वीडियो बनाना था, जिसमें आप वापस से एक बार पूरा डिवाइन श्लोका का जो ये अपना होता है ना मॉडल वो आप एक्सप्लेन कर दो। पक्का। और सिर्फ हम वो जो 2 BHK का लेआउट है कॉम्पैक्ट वाला जो आपके पास है वो स्टडी कर लेंगे। और एक बार वो 617 का भी बता देना, हालांकि उसका बजट ज्यादा है, लेकिन अगर किसी को पसंद आ गया तो आपको रीच आउट कर सकते हैं। पक्का। जैसे कि लास्ट वीडियो में तो मैंने मॉडल एक्सप्लेन किया था, मगर आज मैं फिर से आपको वो मॉडल एक्सप्लेन करूंगा। आप देख सकते हो ये डिवाइन श्लोका का एक सिंगल टावर स्टैंड अलोन बिल्डिंग का, जिसमें 2.25 एकड़ में हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी डिजाइन की हुई है, जिसका अगर आप देखने जाओगे तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर ये आपका आ जाता है फुल्ली कमर्शियल, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे मेरे सारे शोरूम शॉप है 16 फीट का, जिसका हाइट हम लोग दे रहे हैं आपको, जिसमें सारे बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे कि स्टारबक्स का इंक्वायरी मेरे पास आ गया है, ऑलमोस्ट हमारा फाइनल हो चुका है। BMW का शोरूम वगैरह है, जिसने ऑलमोस्ट 3 कमर्शियल्स मेरे ज्वाइन करके वो अपना एक शोरूम के लिए ओपन करने वाला है। उसके बाद रॉयल इनफील्ड का एक इंक्वायरी आ गया है मेरे पास। तो काफ़ी ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स जिसके कारण अपनी इस प्रॉपर्टी को एक अलग सा लुक आएगा, अलग सा डिमांड आएगा, लोग अट्रैक्ट होंगे। लैंडमार्क है एक्चुअली ये देखने जाओगे तो। उसके बाद आ जाता है मेरा फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, जो एक ऑफिसेज यूज के लिए हम लोग कमर्शियल बना रहे हैं, जिसका हाइट 12 फीट का है। ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हो किसी को ऑफिस वगैरह करना है या फिर डेंटल क्लिनिक वगैरह, ट्यूशंस क्लासेस वगैरह, इन सारे लोगों के लिए वो बेटर है। और प्लस पॉइंट ये है कि मेरे सारे कमर्शियल्स को हम लोग एक पार्किंग भी दे रहे हैं, जो आपके उसी सेम बॉक्स प्राइस या फिर उस कॉस्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद मेरा शुरू होता है पोडियम पार्किंग, जो रेसिडेंस के लिए मैंने 3 फ्लोर का पार्किंग दिया है, क्योंकि मेरे टोटल 200 यूनिट्स है। तो 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर और 5th फ्लोर ये मेरा चला जाता है पूरा पोडियम सरफेस पार्किंग है। सबसे बड़ी बात ये है, कोई हाइड्रोलिक नहीं या फिर कोई ड्यूप्लेक्स पार्किंग नहीं, ये प्रॉपर सरफेस पार्किंग है। तो हर एक कस्टमर को एक इंडिविजुअल सरफेस पार्किंग मिलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेरा एक 6th फ्लोर, जिसे हम लोग एमिनिटी जोन कहते हैं, जिसमें 60% लैंड पे मेरा, जिस आप देख सकते हो 60% फ्लोर पे मेरा पूरा एमिनिटीज है और 40% फ्लोर पे मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसमें अगर आप देखो तो बहुत सारे एक यूजफुल एमिनिटीज हम लोग दे रहे हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल है, चेंजिंग एरिया, शावर एरिया आ रहा है। उसके बाद आपका योगा कॉर्नर वगैरह है। कर्ट फिटनेस करके एक ब्रांड है जिम का, उसके इक्विपमेंट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चिल्ड्रंस प्ले एरिया में मेरे पास 3-4 ऑप्शंस है, टुडलर के लिए अलग है, सैंडपिट गार्डन अलग है, ग्रास वाला अलग है। उसके बाद आ जाता है आपका एक इवनिंग लाउंज, जिसमें आप सीनियर सिटीजन के लिए एक प्रॉपर AC एरिया दे रहे हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एम्पी थिएटर। उसके बाद आप बोल सकते हो आपका लैंडस्केप गार्डन है, एक्यूप्रेशर पाथ है। हर एक जगह पे हम लोगों ने ट्राई किया है एक सेटिंग एरिया गज़ीबो बनाने के लिए, जहाँ पे बॉनफायर वगैरह रहेगा। और आप जिस साइड में अभी आपका कैमरा है, उसी साइड में मेरा मेन एंट्रेंस लॉबी है, जो 6th फ्लोर पे आता है। वहाँ से आपको एग्जिट एंट्रेंस आ जाता है एमिनिटीज़ के लिए, और वहीं से आप आपके रेसिडेंस के लिए भी जा सकते हो। तो वो भी एक डबल हाइटेड आपका लॉबी एरिया आ जाता है। उसके बाद आप एमिनिटीज़ में और फोकस करेंगे तो एक ओपन लॉन है, जहाँ पे आप पार्टीज फंक्शंस वगैरह कर सकते हो। क्रिकेट टर्फ दे रहा हूँ, मल्टीपर्पज कोर्ट है, बैडमिंटन, फुटबॉल, लॉन्ग टेनिस वगैरह आप उसमें खेल सकते हो। ठीक है, और रेसिडेंस जो है मेरा, तो वो जो फर्स्ट फ्लोर है वो देखने जाओगे तो वो 7th फ्लोर से स्टार्ट होता है, मगर टेक्निकली मेरा अगर फर्स्ट फ्लोर का हाइट देखोगे तो एक 11 फ्लोर के आसपास का हाइट है। 16 फ्लोर पे हम लोगों ने एक मल्टीपर्पस एरिया दिया है, पूरा 16 फ्लोर आपका ओपन रहेगा, जहाँ पे हम लोग एक कॉर्नर में आपको एक वर्क स्टेशन बना के देंगे, फ्री वाईफाई रहेगा।
आप एक वर्कaholic मूड में वहाँ पे आप काम कर सकते हो। अगर किसी को घर पे डिस्टर्बेंस है, वर्क फ्रॉम होम का भी ट्रेंड चल रहा है, कोविड था बीच में, लोग जगह ढूंढ रहे थे, काम करने के लिए जगह नहीं थी, तो उस हिसाब से डेवलपर ने एक सोच समझ के एक जगह छोड़ा है और काफ़ी स्पेशियस है वो भी एक जगह। घर में पार्टी फंक्शन है, हाँ, उसके लिए भी मेरे पास 16 फ्लोर पे पूरा फ्लोर खाली है, तो आप आपके फंक्शंस वगैरह वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप सिर्फ रेसिडेंस देखो तो फर्स्ट टू लेके टॉप तक मेरा सिर्फ रेसिडेंस 42 फ्लोर का है और 6 फ्लोर मेरे पार्किंग, आपके कमर्शियल्स और आपके एमिनिटीज में चला जाता है। प्रोजेक्ट के बारे में तो बहुत इन्फॉर्मेशन हो गया, अभी जो मेन मुद्दा है उसका सैंपल फ्लैट तो बनानी है, जो लेआउट है इसका, तो लेआउट स्टडी कर लेते हैं क्या है अपने पास। yes, मैं आपको दिखा देता हूँ लेआउट। यस, तो शालमन सर बताइए क्या है 2 BHK में आपके पास। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सर, ये मेरा एग्जैक्ट फ्लोर लेआउट है। अगर आप देखोगे तो ये एज पर जैसा मेरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे उसको रखा हुआ है। ये जो 2 यूनिट है मेरे, ये आपके येऊर हिल्स व्यू के आते हैं। यही साइड में आपका मेन रोड है, जो वर्तक नगर टू लोकमान्य नगर वाला जो रोड है। उसके बाद ये जो 2 यूनिट्स हैं, ये मेरे व्यू उसका आ जाता है आपका रेमंड व्यू, सिटी व्यू, वर्तक नगर व्यू का। और ये यहाँ पे मेरे 3 यूनिट्स हैं, जिसमें आपका व्यू आ जाता है एमिनिटीज़ व्यू, ये भी सिटी व्यू आप बोल सकते हो। तो इसमें हम लोगों ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि एक सिंगल लॉबी है, मगर उसके अलग अलग 4 लॉबी को हम लोग ने डिवाइड किया हुआ है। इससे होता क्या है फ़ायदा, कि आपको फ्लोर पे रश नहीं रहेगा। उसके बाद एक प्राइवेसी जगह आपको घर के बाहर में मिलेगी। आप शू रैक अगर आपको रखना है तो ये आपको कॉर्नर्स मिल जाते हैं अच्छे खासे, जहाँ पे आप आपकी शू रैक वगैरह रख सकते हो। हाँ, इसमें से ऐसे भी कुछ यूनिट है जिसको हम लोग नो नेबर फ्लैट बोलते हैं। जैसे कि अगर आप ये देखने जाओगे तो फ्लैट नंबर 7 जिसका एरिया आ जाता है 16 का, तो ये नो नेबर फ्लैट है। इसमें आपके अगल बगल में कोई नहीं रहेगा, इंडिविजुअल आपको लॉबी मिलती है, घर के बाहर भी स्पेस मिलता है, प्रॉपर 2 डक्ट एरिया है जिससे वेंटिलेटेड रहेगा वो एरिया पूरा, और सिंगल फ्लैट है। ठीक है, अभी रहा सवाल आपके बजट का। जैसे हम लोग ने कहा कि 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख के आसपास जो भी 2 BHK देख रहा है, तो वेलकम है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास उसके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है आपके पास, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 ऑप्शंस है। अगर आप देख सको तो 470 स्क्वायर फीट कारपेट ये मेरा 2 BHK स्टार्ट होता है, जिसमें अगर आप लिविंग साइज देखो तो 4 स्क्वायर फीट का लिविंग साइज है। अगर मैं उसको फिट में बता दूं तो ऑलमोस्ट 46 ये आपका लिविंग साइज आ जाता है। ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, 44 स्क्वायर फीट का आपका किचन है, एल शेप में आपका प्लेटफॉर्म आ जाता है। उसके बाद आपका एक कॉमन बेडरूम की बात करूं तो 8.5 बाय 8.5 का आपका कॉमन बेडरूम आ जाता है। मास्टर बेडरूम आपका 103 स्क्वायर फीट यानी 12 बाय 9 फीट का आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है, जिससे 7 स्क्वायर फीट का मास्टर टॉयलेट है, और एक कॉमन टॉयलेट 28 स्क्वायर फीट का है। एक प्लस पॉइंट है इसमें, एपी दिया हुआ है हर एक जगह पे, एक 2 से 2.5 फीट का जगह है। हाँ, डेवलपर कमिटमेंट नहीं है, मगर हाँ, आपको अगर आप चाहो तो उसको आफ्टर ओसी उसको अंदर ले सकते हो। यानी आपको सिर्फ ये करना है, आपका जो ग्रिल है आपको एपी के बाहर लगाना है, जिससे आपको वो एरिया, आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शन है, ये छज्जा है प्रॉपर 2 से 2.5 फीट के आसपास का उसका एरिया रहेगा। ओके। और इसका एंट्रेंस अगर आप वास्तु के हिसाब से देखो तो मेरे जो नॉर्थ के भाई बहन लोग हैं तो उनके लिए ये बेटर ऑप्शन है। साउथ एंड नॉर्थ का एंट्री एग्जिट है। ये बेडरूम थोड़ा छोटा लग रहा है, स्क्वायर फीट का। हाँ, मगर एक आप बोल सकते हो इसको एक चिल्ड्रंस बेडरूम करके आप यूज कर सकते हो। तो अगर मुझे 1 BHK में कन्वर्ट करना है बड़े वाले, हाँ, पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। ये मेरा यहाँ पे एक सॉफ्ट वॉल है, अगर आप ये निकाल देते हो तो आपको एक ह्यूज लगभग 2 स्क्वायर फीट के आसपास, लगभग अगर आपको प्रॉपर उसको यूज करना है तो चला जाता है 180 190 स्क्वायर फीट के आसपास का आपका सिर्फ बेडरूम हो जाता है। कोटिंग कितना जा रहा है? ये चला जाता है सर ऑल इंक्लूसिव प्राइस पे। अगर आप देखो तो जिसमें बेसिक, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, लीगल, सोसाइटी, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और एक कार पार्किंग, ये सब कुछ पकड़ के ये आपको चला जाता है ऑल इंक्लूसिव 1 करोड़ 13 लाख में सिर्फ। ओके, 1 करोड़ 13 लाख। एग्जैक्टली सर। ओके, और बाकी क्या क्या ऑप्शन है अपने पास? अगर हाँ, यही बजट के आसपास देख रहे हो तो मेरे पास 472 है, मतलब 4 स्क्वायर फीट कारपेट है। थोड़ा सा और आपको स्पेस की ज़रूरत है, आपको लग रहा है हाँ हम ऑलरेडी एक स्पेस में रहते हैं, वी नीड मोर स्पेस लाइक दैट, तो मैं बोलूँगा आपको 513 का और एक ऑप्शन है, जिसका अप्रॉक्स बजट देखने जाओगे तो 1 करोड़ 25 लाख 26 लाख के आसपास चला जाता है, वो भी ऑल इंक्लूसिव। ठीक है, तो आप जो बजट देख रहे हो वो बजट के प्रॉपर्टीज़ मेरे पास अवेलेबल है। ओके, इसका थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे? इसमें 13 का जो कारपेट है, जिसका अगर आप लिविंग साइज देखोगे तो 147 स्क्वायर फीट यानी 15 बाय 9.5 का सिर्फ लिविंग एरिया है। ठीक है, और उसके बाद आप किचन देखोगे तो दोनों साइड में पैरेलल प्लेटफॉर्म है, आपको एक सर्विस प्लेटफॉर्म भी मिलता है, एक रेगुलर प्लेटफॉर्म भी मिलता है, 61 स्क्वायर फीट का है।
अगर फिट में बता तो 8.5 बाय 7 फीट का आपका आ जाता है। यूटिलिटी फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर के लिए हम लोग ने अलग से जगह दिया है यहाँ पे। उसके बाद आपका एक मास्टर बेडरूम है जिसका एरिया आ जाता है 107 स्क्वायर फीट का प्रॉपर, जिसमें आपका 12 बाय 9 फीट का आपका आ जाता है बेडरूम एरिया। मास्टर टॉयलेट दिया हुआ है और ये एक बेडरूम एरिया आ जाता है जो कॉमन है 61 स्क्वायर फीट का। ओके ओके, तो ये यहाँ पे वापस से एक बेडरूम अपना छोटा हो गया। हाँ छोटा है, यानी मेजॉरिटी अगर लोगों को 1 BHK बड़ा साइज का चाहिए वो भी बजट में, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली, मुझे लगता है एग्जैक्टली। बाकी अगर 2 BHK देख रहे हैं 1 BHK के बजट में तो भी ये बेटर ऑप्शन हो। एग्जैक्टली, क्योंकि आज के डेट में लोग निकल रहे हैं 1 करोड़ 5 लाख रुपए लेके 1 BHK ढूंढने में। और एग्जैक्टली, तो अगर वो स्ट्रेच भी कर रहे हैं तो कुछ बड़ा अच्छा मिल जाता है, 2 BHK मिल जाता है। 150 स्क्वायर फीट भी कुछ बुरा नहीं है। एग्जैक्टली, और ये सब होने के बावजूद भी एक हाई राइज टावर है, एक अलग सी लाइफस्टाइल है आपका। आपके नेबर भी प्रीमियम है, आप खुद प्रीमियम रहोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये प्रोजेक्ट को अट्रैक्ट करती है। विद एमिनिटीज़ है, अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर वो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ है वो सारी चीज़ें, क्लब हाउस, गार्डन एरिया वगैरह सब आपके प्रोजेक्ट में है। वो भी गेटेड कम्युनिटी है AI सिक्योरिटी के साथ। ओके, और ये प्रोजेक्ट की बात हो गई। अभी जो अदर के फैसिलिटीज़ है उसमें आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एज अ डेवलपर आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एज ए डेवलपर अगर आप देखो तो एमिनिटीज़ के तौर पे, इंटरनल एमिनिटीज़ के तौर पे मैं फ्लैट के अंदर क्या एमिनिटी तो हम लोग ने स्टडी कर। अंदर के लिए हम लोग कैसा है मैं बता देता हूँ। हम लोग अगर आप 2 BHK मुझसे खरीद रहे हो तो आपके तीनों रूम्स में, यानी 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम में, आपको डाइकिन, एक प्रीमियम ब्रांड है ये भी एक AC का, तो डाइकिन के AC हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आपके जितने भी सैनिटरी फिटिंग्स है, या टैब्स हो गए, आपके कमोड हो गए, तो आपने एक नाम सुना होगा चैतन्य जी, टोटो करके एक प्रीमियम ब्रांड है। करेक्ट, ठीक है, तो उसके फिटिंग्स हम लोग आपके सैनिटरी वॉशरूम्स वगैरह में दे रहे हैं। ठीक है। हाँ, मेरे पास ऐसा कोई है नहीं सिस्टम कि हम लोग मॉड्यूलर किचन दे, क्योंकि हर एक का एक चॉइस होता है, तो हम लोगों ने वो कस्टमर के ऊपर छोड़ा हुआ है। ओके ओके, और ये जो अपार्टमेंट्स आपने जो बताया ना, इसका व्यू क्या रहेगा? इसका व्यू आ जाता है सिटी व्यू। अगर आप बोलो तो इसमें से मेरा ये पूरा ये साइड में मेरा एमिनिटीज आ जाता है। ओके, और स्टेट व्यू अगर आपको देखना है तो सिटी व्यू आ जाता है, लोकमान्य नगर वगैरह ये साइड का। अच्छा, वो साइड का। इसके अलावा और कुछ डिटेल जैसे कि फ्लोर राइज हो गया तो? मेरे हर 5th फ्लोर पे एक फ्लोर राइज एक बैंड है, तो हर 5th फ्लोर पे मेरे 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इंक्रीज होते हैं। हाँ, मगर लिमिटेड ऑफर है, अर्ली बर्ड के लिए आप बोल सकते हो। अगर आप ये बिफोर दिवाली अगर आप विजिट करते हो, अगर आप फाइनल करने का कोशिश करते हो, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कुछ अच्छा ऑफर आपको दे। और मुझे ये डेट भी बता देना कि आज का डेट मेंशन करना है वीडियो में, क्योंकि कुछ लोग ये वीडियो है ना 2-3 महीने के बाद भी देखते हैं। एग्जैक्टली, तो यही रेट लेके अगर आए तो आज का डेट मेंशन एग्जैक्टली। आज आप 5th अक्टूबर है। ओके, तो आज के दिन ये मैं आपको वीडियो आपको भेज रहा हूँ, आप देख सकते हो। और आप देख के आइए ये वीडियो, आप रेफरेंस दीजिए, डेफिनेटली आपको आज के डेट में कुछ अच्छी ऑफर्स मिल जाएंगी। और आपने जो 1 करोड़ 13 लाख ऑल इंक्लूसिव बताया, उसमें क्या क्या आएगा? कार पार्किंग आएगा, टैक्सेस वगैरह आएगा, ACs आएगा, आपके टोटो फिटिंग्स आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। ओके, परफेक्ट, थैंक यू चैतन्य जी, वेलकम। तो इसी के साथ ये प्रोजेक्ट तो हम लोग ने स्टडी कर लिया जो डिवाइन श्लोका का है। तो गिव एंड टेक एक ही है कि फाइनल एकदम मेरा अभी एक ऑनेस्ट रिव्यू दे देता हूँ मैं ये प्रोजेक्ट के बारे में। अगर 2 BHK में 1 करोड़ 10 का आपका बजट है और आप थाने में 2 BHK देखने आ रहे हैं, और आपको ऐसा लोकेशन चाहिए जो घोड़बंदर भी ना हो, कुलचेत भी ना हो, और थोड़ा बहुत नियर बाय टू स्टेशन हो, जहाँ पे महाराष्ट्रन क्राउड पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तो ये सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट रहेगा। अगर आपको 1 करोड़ 10 के बजट में आप 2 BHK देख रहे हो तो इन्होंने अभी फाइनल प्राइस बोला 1 करोड़ 13 लाख, लेकिन उसके साथ अगर आप वो ACs वगैरह वो सब हटा दोगे तो ये आपको अराउंड 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 8 लाख तक आ जाना चाहिए, जो इसका कारपेट है। ये 1 करोड़ 13 तक ही आएगा ऑल इंक्लूसिव, और इसमें सब मेंटेनेंस, पोजीशन चार्जेस, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। तो ये था ये प्रॉपर्टी का एकदम ऑनेस्ट रिव्यू। इसके साथ भी और 2-3 प्रोजेक्ट्स है जो 1 करोड़ 10 में आपको आएंगे, जो यही विसिनिटी में है, लेकिन मेजॉरिटी कैसा है कि महाड़ा और SRA के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है ये। और एक है जो अपना हीरानंदानी मेडोज साइड है, जहाँ पे आपको 1 करोड़ 10 लाख में मिलेगा। तो इसका जो एंट्री एग्जिट है वो नॉर्थ साउथ है। तो जो दूसरा प्रोजेक्ट है मेरे पास जो हीरानंदानी मेडोज के आसपास है, उसका जो एंट्री एग्जिट रहेगा वो प्रॉपर ईस्ट वेस्ट रहेगा। तो अगर आपको विजिट आपका कंफर्म करना है ये सब प्रॉपर्टीज के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। मेरा नाम है चैतन्य प्रधान फ्रॉम फर्स्ट स्क्वायर फीट रियल्टी। थैंक यू सो मच।